हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एपिसोड नंबर 3 को देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था अर्थ वो अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करता है और एक तरह से ना वो अपने डैड के ऊपर ना डोमिनेट भी कर रहा था। मतलब कि अगर उसकी एज देखा जाए ना तो 4 साल की उम्र में ना काफी बढ़िया तलवारबाजी कर रहा था। और इसके बाद उसके डैड डिसाइड करते हैं उसके लिए एक ट्विटर हाइड करने का, बट अर्थू की मदद ना इसके खिलाफ थी क्योंकि अर्थू काफी ज्यादा छोटा था और उसको अकेले नहीं जाने दे सकती थी। और तभी अर्थू डिसाइड करता है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप दोनों भी मेरे साथ चलना। और इसके बाद अर्थू के मदर फादर और साथ ही फादर के जो दोस्त हैं ना वो सभी ना सफर पे निकल जाते हैं, अगले शहर की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में ना काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जैसे कि काफी सारे भेड़ियों का शिकार करते हैं और इसके बाद खाना खाते हैं। और साथ ही अर्थू ना एडमम के साथ प्रैक्टिस मैच भी करता है, जहाँ पे एडमम भी ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था अर्थू के स्किल्स को देख के। और रास्ते में ना अर्थू को और भी काफी सारे लोग ट्रेन करते है, मतलब कि जितने भी लोग होते हैं ना सभी अर्थू को ट्रेनिंग देते हैं। और तभी उनके ऊपर ना डाकुओं का ना अटैक हो जाता है और वहाँ पे सभी लोग ना काफी बढ़िया तरीके से डाकुओं का सामना कर रहे थे, बट अर्थू के डैड जो होता है ना वो वहाँ पे घायल हो जाते हैं। और इसके बाद डैड ना अर्थू को ना मदर को लेके जाने के लिए बोलता है, मतलब कि वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। और अर्थू को भी तभी पता लगता है कि उसकी मदद ना प्रेग्नेंट है। और अब आज के एपिसोड में कहानी के शुरुआत में अर्थू ना अपने डैड की बात सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और इसके बाद में वो अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है, अपनी मदर की बातों को याद करने लगता है, मतलब कि हरकतों को याद करने लगता है। और उसको ना कुछ रियलाइज हो जाता है और वह सोचता है कि क्या मदर प्रेग्नेंट है। और रे बताता है कि बेटा मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे यह बात ना तुम्हें ज़रेक्स सिटी में पहुंचने के बाद बताना था, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे अर्थू भी ना भाई एकदम एक्साइटेड हो जाता है, मतलब कि भाई एकदम वॉरियर वाला फील आ जाता है उसके अंदर। और अर्थू बोलता है कि आप ना बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं कुछ भी करके ना मदर की जान बचा लूंगा। और इसके बाद एलिस जो होती है ना वो अपने हस्बैंड को ना हील करने लगती है और अर्थू बिना लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। और वो जो ए वाले बंदे होते हैं ना उनका जो कैप्टन होता है बोलने लगता है कि इनके पास एक हीलर है और उस हीलर को तुम लोग बिल्कुल भी मत छोड़ना। और इसके बाद तभी अर्थू ना फटाक से अपनी मम्मी को पकड़ता है और अपनी मम्मी को लेकर ना वहाँ से भागने लगता है। और अर्थू भी बोलने लगता है कि डैड आपको कुछ भी करके इसको हराना है और आपको वापस आना है हमारे पास। और जब अर्थू भाग रहा था ना तभी एडमम काफी तेज चिल्लाता है और हमें पता लगता है कि अर्थू के पीछे ना एक बंदा अटैक करने वाला होता है, बट तभी वहाँ एडमम आके ना उसको ब्लॉक कर देता है, मतलब कि अटैक को ब्लॉक कर देता है। और वो ना अर्थू को ना जल्दी से वहाँ से जाने के लिए बोलता है। और तभी ना हमें एक और आर्चर दिखाया जाता है जो कि पीछे से ना अर्थू और साथ ही उसके मदर के ऊपर ना एम करके रखा हुआ था। और लिटरली भाई वो अपने तीर का ना इस्तेमाल कर भी लेता है और लिटरली वो तीर ना उसकी मदर को लगने वाला था, अर्थू की मदद को, बट तभी ना अर्थू अपने तलवार की मदद से ना उस एरो को रोक लेता है। अर्थू ने उस अटैक को तो रोक लिया था, बट उसकी तलवार ना वहाँ पे नहीं बच पाता भाई, लकड़ी का तलवार था यार। और जिस बंदे ने तीर का इस्तेमाल किया था ना वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई मेरे अटैक को रोक लिया इसने। और अगले सीन में ना उस बंदे का पत्ता कट जाता है क्योंकि हेलेन ने ना अपने तीर की मदद से ना उसका पत्ता काट दिया था। और वह भी ना अर्थू को बोलती है कि तुम यहाँ से जल्दी से भागो। और इसके बाद अर्थू ना वहाँ से भागने लगता है और तभी अर्थू को ना कुछ गड़बड़ सा फील होता है वहाँ पे, क्योंकि उसके डैड ने बताया था कि उनके पास 4 मेजेस हैं, मतलब कि पास। और वो ना एक एक कर करके ना तीनों गिनने लगता है और तीनों ना किसी के साथ लड़ाई कर रहा था। और वह सोचने लगता है बट चौथा हीलर कहाँ पे है। और इसके बाद तभी लीडर वहाँ से रिप्लाई करता है कि प्लान जो भी था अब उसको भूल जाओ और इन लोगों में से किसी को भी बच के जाने मत दो। और यह सुन के ना अर्थू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार यह क्या बोलना चाह रहा है। और इसके बाद तभी हमें एक मैजिक दिखाया जाता है और वो मैजिक ना एक बंदा कास्ट कर रहा था और उसकी मदद से ना वो सीधा अर्थू के ऊपर अटैक कर देता है। और उस अटैक को देखने के बाद ना अर्थू काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मैं अपना माना इस्तेमाल करके ना इस अटैक को डच कर सकता हूँ, बट मदर के अंदर अभी इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि वो इस अटैक से बच सके, उनके अंदर उतनी ज्यादा फुर्ती नहीं है। और इसके बाद अर्थ ना अपनी मदर से माफी मांगता है और बोलता है कि अभी मेरे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद वो ना अपनी मदर को धक्का दे देता है, अपनी मदर को तो बचा लेता है बट वो अटैक ना उसको लगने वाला था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और वो बताने लगता है कि मैं यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, मैं तो जाऊंगा यह तो मुझे पता है, बट मैं अपने साथ उसको भी नहीं छोड़ने वाला, उसको भी अपने साथ लेके जाऊंगा। और वो ना मेज की बात कर रहा था और इसके बाद तभी वो अपने माना की मदद से ना एक तलवार बनाता है और वो ना सीधा पानी के बीच से अटैक करता है और पानी को चीरते हुए ना सीधा उस मेज के पैर में जाके लगती है तलवार। और इसके बाद अर्थू ना नीचे गिरने लगता है पहाड़ी पे से, आप जो भी चीज हो। और अर्थू के साथ साथ ना वो मेज भी नीचे गिरने लगता है क्योंकि माना की ना एक रस्सी बना लिया था अर्थू ने। और अर्थू सोचने लगता है कि मैं होप करता हूँ कि मेरा यह प्लान अभी काम कर जाए। और इसके बाद हमें अर्थू दिखाया जाता है
जिसने रस्सी को काफी टाइटली पकड़ रखा था और वो मेज भी ना नीचे गिरने वाला होता है, बट वो ना एक चट्टान के टुकड़े को पकड़ लिया था, जिस कारण वह अभी तक बचा हुआ था और उस कारण अर्थू भी अभी तक बचा हुआ था। बट तभी ना वो चोटी वहाँ पे टूट जाती है और वो मेज जो होता है ना वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे दर्दन आ जाता है और वो ना अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से ना वो एक चट्टान का हाथ बना लेता है और उसकी मदद से वो अर्थू को बचाने की कोशिश करता है। बट उसका प्लान भी ज्यादा काम नहीं करता, वो भी फेल हो जाता है एक तरह से। और इसके बाद अर्थू ना नीचे गिरने लगता है और वो ना डरा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं था, बट उसके आंख में आंसू थे और वह सोच रहा होता है कि मैं होप करता हूँ कि अभी सब लोग एकदम ठीक हो। और वो बोलता है कि मैं ना हमेशा से ना एक बड़ा भाई बनना चाहता था। और इस टाइम पे वो काफी ज्यादा इमोशन हो गया था, मतलब कि अब वो काफी ज्यादा रोने लगता है और अभी मेरे साथ यह क्या होने वाला है। और इसके बाद हमें किंग ग्रे का सीन दिखाया जाता है और वो ना एक जगह पे बैठा हुआ था और इसके बाद वो ना चारों तरफ घूमने लगता है, मतलब कि वहाँ से जाने लगता है। और जो भी लोग उसे वहाँ पे देख रहे थे ना, सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे किंग ग्रे को देखने के बाद। और इसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ पे ना एक ओल्ड मैन बैठे होते हैं और वो बूढ़े आदमी बिना किंग ग्रे का वहाँ पर नाम लेते हैं, बट वो ना ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देता और वो ना वहाँ की कुछ पिक्चर्स को देखता है और पिक्चर्स देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि द काउंसिल जो कि इस कंट्री को ना कवर करके रखता था और साथ ही पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक को भी ना एक तरह से मैनेज करके रखता था, बट हमारी जैसे दुनिया जहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। और कठिनाई बात तो यह थी कि वहाँ के बर्थ रेट जो थे ना वह भी काफी ज्यादा कम होने लगे और यहाँ के रिसोर्सेज भी ना एक तरह से खत्म होने लगे थे। इस कारण काफी बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे आने लगी धीरे धीरे। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा ना बोलने लगता है कि किंग ग्रे आप यहाँ पे आए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आप यहाँ पे आए क्यों हो, आपका मकसद क्या है यहाँ पे आने का। और किंग ग्रे ना वो सारी बातें ना काफी गौर से सुन रहा था और इसके बाद वो ना अपना मेडल ना वहीं पे उतार के रख देता है और इसके बाद वो जाते टाइम बोलता है कि मैं ना मार्लोन वापस जा रहा हूँ। और यह सुन के ना वह बंदा वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और किंग ग्रे को ना वहाँ पे रुकने के लिए बोलता है। और इसके बाद किंग ग्रे भी वहाँ पे बताने लगता है कि मुझे ना सब कुछ पाना था, मतलब कि मैंने अपने फेम और बाकी चीजों के पीछे ना इतना ज्यादा हाथ धो के पीछे पड़ गया कि मुझे अंत में जाके वो सब कुछ मिल तो गया, बट अभी मैं काफी ज्यादा अकेला हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास खुश होने का कोई रीजन भी नहीं है। और अभी ना मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ, मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पे मुझे सब कुछ मिल सके, मेरी खुशी मिल सके। और इसके बाद ना उसके हमें एक खुशी का झलक दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एक साथ बैठ के ना एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद ना हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बंदा ना एक जगह पे गिरा हुआ था अर्थू, और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि भाई मैं इतने ज्यादा हाइट से गिरा लेकिन उसके बाद भी मैं जिंदा हूँ। और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार यह कैसे हो रहा है। और उसके अगल बगल में ना एक खाने की पोटली भी गिरी हुई थी और तभी वो बगल में ना एक बुड्ढे को देखता है और वो भी ना वहाँ पे गिरा होता है और उस बुड्ढे का ना एकदम अंजर पंजर काफी ज्यादा ढीला हो रखा था, मतलब कि मैं क्या बताऊं भाई, मैं शायद वो इमेज भी आपको ना दिखा सकूं या मुझे नहीं पता कि मैंने वो इमेज दिखाया या फिर नहीं दिखाया। और लिटरली जब आर्थू ना उस ओल्ड मैन को देखता है तो वहाँ पे उसका इतना ज्यादा हालत खराब हो जाता है ना कि वो वहीं पे वोमिटिंग कर देता है और इसके बाद वो वहाँ पे लेट जाता है और लेटे लेटे ना वो वहीं पे सो जाता है या फिर बेहोश हो जाता है, आप कुछ भी मान सकते हो। बट तभी उसके फेस पे ना एक पत्ता आके गिरता है और उस पत्ते के कारण ना उसकी आँख फिर से खुल जाती है वहाँ पे। और वहाँ पे ना आर्थू की हालत ना काफी ज्यादा खराब, लिटरली भाई काफी ज्यादा खराब थी और उसको ना काफी ज्यादा वहाँ पे भूख भी लगा था और वो ना अपने शरीर को जैसे तैसे मूव कर पा रहा था। और वो ना वही फ्रूट्स जो गिरे हुए थे ना उसके पास हाथ बढ़ाता है, आगे शरीर आगे बढ़ाता है और फाइनली उसके हाथ में फ्रूट लगता है और फ्रूट ना वो पकड़ता है और साथ ही उसको खाने लगता है। इसके बाद अर्थू ना अगेन वहाँ पे बेहोश हो जाता है और इसके बाद अगेन हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अर्थू को होश आता है और इस बार ना वो उठने की कोशिश करता है, काफी ज्यादा मेहनत करता है लेकिन वो उसके बाद भी ना उठ ही नहीं पा रहा था वहाँ पे। बट इस बार ना वो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाता है और इस बात पर थोड़ा फोकस करते हुए उठने की कोशिश करता है और अपने माना को ना एकजुट करने की कोशिश करता है। जहाँ जहाँ पे उसको चोटें लगी थी ना वहाँ से ना अपने माना से ना वो हील करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पे। और इस कारण अर्थू के शरीर पे जो पेन हो रहा था ना वो धीरे धीरे थोड़ा कम होते जा रहा था और फाइनली वो अपने पैरों पे ना खड़ा होता है। इसके बाद और जैसे तैसे करके ना वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मतलब कि हालत तो काफी ज्यादा खराब बट हाँ वो हल्का फुल्का मूव कर पा रहा था। और उस आदमी के पैर पे ना एक चाकू लगा था और अर्थू ना उस चाकू को निकाल लेता है और इसके बाद ना वो पहाड़ के ऊपर देखने लगता है और वो हाइट ना लिटरली काफी ज्यादा थी और अर्थू वहाँ पे काफी हैरान होते हुए सोचता है कि आखिरकार मैं इतने ऊंचाई से गिरा हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ, उसको यही चीजें समझ
में नहीं आ रही थी और इसके बाद अर्थू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसको कहाँ पे जाना चाहिए। बट तभी ना अचानक से वहाँ पे आवाज़ आने लगती है। अच्छा तो तुम फाइनली जाग चुके हो। और अर्थू को वो आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से तो ये आवाज़ सुनने के बाद ना अर्थू वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। मतलब कि लिटरली भाई वो कपप्पा सा जाता है थोड़ा सा वहाँ पे। और अर्थू वो भी काफी ज्यादा डरते हुए उस बॉडी की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे उस बॉडी के पास जाके ना उसको टच करने की कोशिश करता है, मतलब कि लकड़ी की मदद से। और तभी आवाज आता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यह बॉडी बिल्कुल भी उठने वाला नहीं है और तुम्हें इससे डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तभी ना अर्थू थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, मतलब कि थोड़ा शांत होता है। बट तभी उसको रियलाइज आता है तो फिर आखिरकार यह आवाज कहाँ से आ रही है। और वो ना पूछता भी है कि आखिरकार आप हो कौन और क्या आपने ही मुझे बचाया था। और इसके बाद वो चारों तरफ देखने लगता है। वह आवाज बोलने लगता है कि अगर तुम्हें यह कहना है तो हाँ तुम एक तरह से मान सकते हो कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और अगर तुम्हें यहाँ पे आना है तो मैं तुम्हें सारे जवाब दे सकता हूँ, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। और अर्थू बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ, कहीं तुम किसी प्रकार की कोई चाल चल रहे हो फिर। और तभी वह आवाज बोलने लगता है कि मैं ही हूँ जो कि तुम्हारे मदर फादर से तुम्हें मिलवाने वाला हूँ अगर तुम चाहो तो। और जब तक तुम मेरे पास नहीं आते तो ऐसा नहीं होने वाला। और यह सुनने के बाद ना तभी अर्थू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसको ना अपने मदर फादर की याद आने लगती है। और वो उस टाइम पे यही सोच रहा था कि क्या मेरे मदर फादर ठीक होंगे। और वो सोच रहा था कि क्या ज़ायरेक्स सिटी वो लोग पहुंच गए होंगे या फिर नहीं। और इस टाइम पे तो शायद वो लोग काफी ज्यादा उदास भी होंगे। और तभी अर्थू ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है कि अच्छा तो मुझे आना कहाँ पे है मिस्टर, मतलब कि पूछ रहा था कि कहाँ पे आना है। और वो आवाज ना बोलने लगता है कि अभी तुमने काफी ज्यादा रुडली बात की। और वो ना अर्थू का नाम भी बताता है और वो बताता है कि तुम ना थोड़ा गलत हो, मतलब कि मैं एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हूँ, तो तुम थोड़ा मिस्टर हटाना बंद कर दो अपने आगे से। और अभी ना अर्थू काफी ज्यादा हैरान इसलिए हो गया था क्योंकि उस वॉइस को ना अर्थू का नाम भी पता था। और इसके बाद तभी वो आवाज आता है कि अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार तुम्हें कहाँ पे आना है। और अचानक से अर्थू वहाँ पे खड़ा था और तभी ना अचानक से उसके सर में ना काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उसकी आँख जो होती है ना वो रेड कलर की ग्लो होने लगती है। इसके बाद अर्थू को ना काफी सारी चीजें दिखाई जाती है। पत्थर दिखाया जाता है, वहाँ पे एक गुफा होती है, गुफा के अंदर रास्ता होता है, सब कुछ अर्थू को धीरे धीरे दिखाई दे जाता है। और इसके बाद वो बॉयस बोलने लगता है कि मैं तुम्हें एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जल्दी से तुम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाओ और मैं नहीं चाहता कि तुम रात तक यहाँ पर रुको, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है और मैं शायद तुम्हें बचा भी ना पाऊँ उस टाइम। और इसके बाद अर्थू ना अपने रास्ते के लिए निकल जाता है, मतलब कि उस जगह पे जाने के लिए निकल जाता है। बट अभी भी ना अर्थू के दिमाग में केवल एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिरकार वो किस तरीके का मैजिक था और उसने कैसे बचा लिया अर्थू को। और जितना ज्यादा वो इसके बारे में सोच रहा था ना उसके सवाल और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे थे और साथ ही वह और भी ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहा था। और तभी ना उसको कुछ आवाज सुनाई देता है और अर्थू बोलने लगता है कि जो मैं अभी सोच रहा हूँ काश यह वही हो। और जब वह थोड़ा आगे जाता है ना तो हाँ यह वही होता है, एक लेक होता है या वाटरफॉल टाइप, आप कुछ भी मान सकते हो। और इसके बाद अर्थू काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए ना सीधा अपने कपड़े उतारता है और पानी में नहाने के लिए चला जाता है। और वो आवाज फिर बोलने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा केयर फ्री नहीं रहना चाहिए और तुम्हें कुछ भी हो सकता है। और यह सुनने के बाद ना अर्थ वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और ना थोड़ा एक जगह पे छिप जाता है। और तभी वो आवाज बोलने लगता है कि तुम्हें ना छुपने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे देखने लायक सच बताऊं तो कुछ भी नहीं है। और यह सुनने के बाद ना अर्थ वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है, मतलब कि एक तरह से उसके दिल पे चोट लग जाता है। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, हाँ भाई मुझे पता है। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा उदास होकर ना आगे बढ़ने लगता है। बेचारे का दिल टूट गया था यार और रास्ता काफी ज्यादा लंबा था, इस कारण उसको रास्ते में भूख और प्यास भी लगती है। और वह उसको जंगल से मिल जाता है, मतलब कि फ्रूट मिल जाता है जो कि वो खा लेता है और साथ ही पानी मिल जाता है जो कि वो पी लेता है। और अभी अर्थू को चलते चलते ना एकदम शाम हो गई थी और वो ना एक पहाड़ के पास इसके बाद पहुंच जाता है। और वो आवाज फिर बोलने लगता है कि मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ कि तुम यहाँ तक आ गए। और अभी ना अर्थू को अपनी मदर की याद आ रही थी, इस कारण वो ना और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे एक पेड़ की टहनी होती है और वो काफी ज्यादा घबराते हुए उससे हाथ मिलाता है और उसको नाइस टू मीट यू बोलता है। और तभी वह आवाज बोलता है कि तुम्हें ना इसको नाइस टू मीट यू बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें इस गुफा के अंदर आना होगा। और अभी अर्थुना उस गुफा के अंदर एंटर भी करने लग जाता है और वो ना अंदर जाते टाइम काफी ज्यादा घबरा रहा था, बट उसके दिमाग में ना उसके मदर फादर की इमेजेस आ रहे थे और वह सोच रहा था कि बस मैं कुछ भी करके अपने मदर फादर के पास जाना चाहता हूँ। और इसके बाद वह फाइनली अंदर जाना स्टार्ट
कर देता है और वह आवाज भी बोलने लगता है कि तुम्हें गुफा के अंदर थोड़ा अपना पैर संभाल के आना होगा, कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। और लिटरली तभी अर्तु का पैर स्लिप हो जाता है और वो ना गुफा के अंदर गिरने लगता है। इसके बाद और वो लिटरली भाई काफी हाइट से नीचे गिरा था, काफी तेजी से नीचे गिरा था और उसके अंदर चोट लग जाता है वहाँ पे, मतलब कि गिर जाता है तो भाई थोड़ा बहुत तो चोट लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बंदा सीधा मुंह के बल गिरा था। और इसके बाद वो मुंह पकड़ के वहाँ पे बैठ जाता है, उसके इतना ज्यादा पेन हो रहा था कि और अर्थु सोच रहा था कि मुझे ना इसके बारे में बता देना चाहिए था, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2 मंजिल से नीचे गिर गया हूँ और काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है। और इसके बाद जैसे तैसे ऐसे करके अर्थ वो अपने को संभालता है, मतलब कि खड़ा होता है और जैसे वो सामने की तरफ देखता है ना तो लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, काफी ज्यादा घबरा जाता है और डर के मारे ना फिर से पीछे की तरफ जाने लगता है, ना तो फिर गिर जाता है वो नीचे की तरफ। और उस टाइम पे ना उसका शरीर एकदम कपक पाया रहता है और वो सोच रहा था कि भाई आखिरकार यह है क्या चीज। और अर्थु अभी यहाँ पे इतना ज्यादा इसलिए घबरा गया था क्योंकि उसके सामने ना एक काफी बड़ा सा मॉन्स्टर बैठा हुआ था और वो मॉन्स्टर भी बोलता है कि फाइनली तो मैं तुमसे मिल गई। और इसके बाद वो ना सीधा अर्थु की तरफ बढ़ने लगती है और इसके बाद वो मॉन्स्टर जब अर्थु की तरफ बढ़ रही थी ना तो उस टाइम पे भी ना अर्थु काफी ज्यादा डरा हुआ था, उसका ना मुंह खुला हुआ था डर के मारे। और वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से अपना मुंह खुला रखने की जरूरत नहीं है, तुम अपना मुंह बंद कर सकते हो और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और मुझसे डरने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे डायमेंशनल रिफ्ट खोलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और इस मॉन्स्टर के शरीर पे ना थोड़ा सा कट भी लगा होता है और वह बोलती है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं वह काम करूंगी तब तक तुम यहाँ पे रह सकते हो और खाने की फिक्र तो तुम बिल्कुल भी मत करना क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पे काफी सारे फ्रूट्स हैं जो कि तुम्हें खाने में काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। और अभी उस मॉन्स्टर की इतनी प्यारी बातें सुन के ना अर्थु अभी थोड़ा कंट्रोल होता है, मतलब कि थोड़ा डरना बंद करता है और इसके बाद वो धन्यवाद भी करता है उस मॉन्स्टर को। और इसके बाद अर्थु को ना वहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगता है और काफी ज्यादा ना फ्रूट्स भी उसको वहाँ पे दिखाई देते हैं और इसके बाद ना वो वही फ्रूट खाने के लिए जा रहा था और जब वो फ्रूट को पकड़ता है ना तभी उसको ना अपने मदर फादर की काफी ज्यादा याद आ रही थी, मतलब कि उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करना था अपने मदर फादर के साथ जो कि उसने बिताया, तो वो उसको सारी पले याद आ रहे थे। और इसके बाद अर्थु सोचता है कि मुझे ना अभी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना। और इसके बाद तभी अर्थु ना उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए काफी घबराते हुए बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि आप एक लेडी हो, बट आखिरकार मुझे आपको क्या बुलाना है, आपका नाम क्या है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि हाँ मेरा नाम भी है, बट तुमने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया अब तक। और वह बताती है कि उसका नाम ना सिल्विया है और भाई नाम तो काफी ज्यादा अच्छा रखा गया है भाई, मतलब कि मॉन्स्टर का इतना प्यारा नाम होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। और अथु बोलता है कि अच्छा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, मतलब कि एक नहीं काफी ज्यादा सवाल पूछना है, तो मैं पूछ तो सकता हूँ ना। और सिल्विया बोलती है कि हाँ तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ सकते हो, बट मैं तुम्हारे सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देने वाली। जिस क्वेश्चन का आंसर मुझे देने का मन करेगा मैं केवल उसी का आंसर दूंगी। और इसके बाद अर्थक काफी ज्यादा बात करने लगता है सिल्विया के साथ, मतलब कि थोड़ा बहुत बातचीत अच्छा वाला होने लगा था। और इसके बाद वह हमें बताने भी लगता है कि जैसे जैसे मैं सिल्विया के साथ बात करने लगा, जैसे जैसे मैं उसको ज्यादा जानने लगा, तो मैं ना उसके प्रति ना काफी ज्यादा कम डरने लगा। अब मुझे उसको देख के ना उतना ज्यादा डर नहीं लगता और मैंने भी उससे काफी ज्यादा सवाल पूछे, जैसे कि आखिरकार यह जगह है क्या, और आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो, और साथ ही आखिरकार तुम यहाँ पे कहाँ से आई हो, और तुम्हारी बॉडी में इतना बड़ा कट क्यों लगा हुआ है, मतलब कि कैसे लगा हुआ है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम आखिरकार तुमने मुझे बचाया क्यों, क्योंकि मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। और वो मॉन्स्टर बोलने लगता है कि अच्छा तुम्हारे क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान है। और इसके बाद वो उस जगह के बारे में बताने लगती है, और इस जगह के बारे में किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे मैं रहती हूँ, और अब तक तुम इकलौते हो जो कि मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हो। और इसके बाद तभी अर्थुना अपने नाम का ना शॉर्ट नेम बताता है और बोलता है कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम मुझे इस नाम से बुला सकती हो। आर्ट बोलती है आर्थर नाम होता है ना, तो आर्ट बताता है बट हम तो इसे आर्थो ही बुलाने वाले हैं। और तभी मॉन्स्टर बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो आर्ट से मैं भी तुम्हें आर्ट ही बुलाऊंगी। और इसके बाद वो बोलती है कि अच्छा तुम्हारे दूसरे सवाल का आंसर देने का टाइम आ गया। और वो बताने लगता है कि एक तरह से ना मैं यहाँ पे थोड़ा छिपके भी रहती हूँ क्योंकि मेरे काफी ज्यादा दुश्मन है और मेरे पास एक काफी इम्पोर्टेंट चीज है और सभी लोगों को केवल वही चाहिए। और तुम ये कट देख रहेगे मेरी बॉडी के अंदर, और यह लास्ट बैटल के दौरान मेरे शरीर पर कट आया था। और अब तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार मैंने तुम्हें क्यों बचाया आया, क्योंकि मुझे तुम्हारा हिम्मत और साथ ही तुम्हारे अंदर का वो सैक्रिफाइस जो कि तुमने अपने परिवार के लिए किया मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। या फिर तुम यह भी कह सकते हो कि मुझे अभी
अकेला रह के काफी ज्यादा बुरा लगने लगा था, मतलब कि मैं किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मुझे ना थोड़ा पोर्टल के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, इसलिए अभी मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात नहीं कर पाऊंगी। और इसके बाद वो बताने लगती है कि अच्छा मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गई, मुझे अभी एकदम एग्जैक्ट नहीं पता कि आखिरकार अभी वो कहाँ पे है, बट मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि तुम्हारी फैमिली अभी एकदम ठीक है। और जैसे अर्थू को पता लगता है कि उसकी फैमिली अभी एकदम सेफ है, यह सुनने के बाद ना वो काफी ज्यादा वहाँ पे इमोशनल होने लगता है। और इमोशनल होने के बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिल्विया। और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और इसके बाद वो अगेन बताने लगता है कि ऐसे ही टाइम काफी ज्यादा बीतते गया और सच बताऊं तो मैंने सिल्विया के साथ यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय किया, मुझे यह काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी इसके बाद। और मैं ना उसके साथ काफी ज्यादा बातें भी किया करता था और वो भी मुझे अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए एकदम रेडी हो जाया करती थी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि वो हर वक्त पे ना पोर्टल ओपन करते रहती थी और जब वो पोर्टल ओपन नहीं करती थी ना हम तभी एक दूसरे के साथ बात कर पाते थे। बट सिल्विया ने मुझे आज तक कभी भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। और इसके बाद ना मुझे उसके बारे में ना धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। और इसके बाद वह ना अपना मेडिटेशन करने लगता है, मतलब कि माना को कंसंट्रेट करने लगता है। और वह बता रहा होता है कि सिल्विया ना एकदम ऐसी है कि हम ना उसके कवर के हिसाब से ना उसको जज नहीं कर सकते। और यह जो मुहावरा है ना मुझे ऐसा फील होता है कि यह तो सिल्विया के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि यह उसके ऊपर ना एकदम परफेक्ट फील होता है, क्योंकि जैसे वह देखने में लगती है उस तरीके के वो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी सिल्विया ना उसको एक फ्रूट खाने के लिए देती है। बट तभी आर्थर ना अपने फैमिली के बारे में सोचने लगता है और साथ ही उसको ना डाकू का भी चेहरा याद आता है, मतलब कि उस विलेन का जिसके कारण यह सब कुछ हुआ था। और उसको ना उस टाइम पे भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और गुस्से में ना वो केवल यही सोचे जा रहा था कि आखिरकार मैं किस तरीके से उससे बदला लेने वाला हूँ और मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला अभी। और इसके बाद अर्थू ना कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया था ना, इस कारण सिल्विया जो होती है ना वो अपने उंगली की मदद से ना अर्थू को एक मारती है। और अर्थू ना भाई एक ही हिट में ना काफी दूर जाकर गिरता है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिरकार सिल्विया ने ऐसा क्यों किया। और इसके बाद सिल्विया भी बताने लगता है कि अर्थू मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो और तुम्हें अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट तुम्हें अपने अंदर इस तरीके से गुस्से को नहीं रखना, क्योंकि यह आगे जाकर तुम्हारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम दे सकता है और तुम्हें एक बेकार इंसान बना सकता है। तुम्हें अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से जीना है। हाँ मुझे पता है कि उसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना होगा, बट उन सभी से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और तुम्हें सीखना भी चाहिए और अपने आप को ना हमेशा एक स्माइल के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके बाद वो लिटरली अर्थू के सर को चेक करने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें ज्यादा तेज तो नहीं मार दिया ना। और अर्थू इसके बाद सोचने लगता है कि भाई आखिरकार यह मेरे साथ क्या ही हो रहा है, एक इतना डरावना सा क्रिएचर जिसको देखने के बाद भाई इंसान डर जाए और काफी ज्यादा कपकपा जाए, वह मुझे इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें दे रहा है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है एक तरह से। और इसके बाद सिल्विया बोलने लगता है कि अर्थू तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, और तुम्हें मैं बोल रही हूँ फ्रूट खाने के लिए, और आखिरकार तुम कहाँ पे खो गए, मतलब कि किसके ख्यालों में खो गए। और अर्थू भी ना काफी ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, बट मुझे थोड़ा अपना मदर फादर की याद आ गई थी। और तभी अर्थू ना उसके कट की तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी तुम्हारा कट ना धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है और तुम्हें ना इसको ध्यान देना चाहिए। और वो सिल्विया भी बोलने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये आगे जाके एकदम ठीक हो जाएगा, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और इसके बाद सिल्विया बोलने लगती है कि मैंने आज तक नोटिस किया है कि जो बच्चे होते हैं वो लगभग 12-13 साल की उम्र में आने के बाद ही माना को कंट्रोल कर पाते हैं या फिर उस तरीके की टेक्निक को सीख पाते हैं, बट आखिरकार तुमने इतनी जल्दी वो कैसे सीख लिया। और यह सुनने के बाद तो अर्थ वहाँ पे सोचता है कि भाई मेरी तो तारीफ हो रही है, और वो काफी ज्यादा स्टाइल मारते हुए बोलने लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था कि मैं काफी ज्यादा जीनियस हूँ, यह इकलौता बंदा होगा जो कि अपनी तारीफ ना अपने मुंह से कर रहा है। और इसके बाद तभी सिल्विया बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे पता है कि अब तुम वो सीख सकते हो। और अर्थ को समझ में नहीं आता कि सिल्विया ने अभी क्या बोला, और वह पूछता भी है कि आखिर मैं क्या सीख सकता हूँ। और इसके बाद सिल्विया ना वहाँ पे करके दिखाती है और वह अपने आसपास ना सभी चीजों से ना माना कलेक्ट करने लगती है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जब तुम फाइट के टाइम पे हो या फिर कोई प्रॉब्लम के टाइम पे हो या फिर किसी भी सिचुएशन में हो, तुम इस तरीके का काम कर सकते हो, अपने आसपास सभी चीजों से माना कलेक्ट कर सकते हो। और यह चीज देख के ना अर्थू वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार आप यह कैसे कर पा रही हो। और इसके बाद सिल्विया भी बताने लगता है कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए यह करना काफी ज्यादा कठिन है, बट अगर तुम ध्यान लगाओगे तो तुम इसको काफी आसानी से कर पाओगे। और इसके बाद अर्थू भी ना ऐसा करना स्टार्ट कर देता है और वो धीरे धीरे इसका प्रैक्टिस करता है। तो
थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आने लगा था उसके अंदर, बट वो ज्यादा कुछ नहीं होता एक तरह से। और अर्थू ना अभी यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और इसके बाद वो ना इसकी प्रैक्टिस करने लगता है, और वो ना धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों में से ना माना कलेक्ट करने भी लग जाता है। और इसके बाद लिटरली अर्थ वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो सिल्विया के पास जाता है उसको यह बताने के लिए, और बोलता है कि सिल्विया मैंने फाइनली ये कर दिया। बट तभी अर्थू अपने आंखों के सामने देखता है, और वो चीज देखने के बाद लिटरली वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ का पोर्टल ओपन हो गया था और सिल्विया ना जमीन पे पड़ी हुई थी, और काफी ज्यादा वहाँ पे ब्लड लॉस हो रखा था। और यह चीज देख के ना अर्थ वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है, लिटरली काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो फाइनली इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, और धीरे धीरे यह अपने स्टोरी लाइन पे आते जा रहा है। स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड आपको बोरिंग लगा होगा, बट मुझे पता है कि इतना ज्यादा बोरिंग भी नहीं है। इसकी स्टोरी लाइन काफी ज्यादा कमाल की है, और अच्छी स्टोरी लाइन बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी आप लोग थोड़ा वेट करो, और आपको काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और निसार सोलो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।